रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया के दोस्तों से इस हवाले से माज़रत ख़्वाह हूँ कि आपने काफ़ी देर बाहर इंतज़ार किया, और क्योंकि मैं अंदर दौरे पे था और लाहौर से इतनी दूर से यहाँ पे आया था स्पेशली यहाँ दौरे के हवाले से, तो अंदर हमें थोड़ी सी देर हुई। और दूसरा, आज मैंने तकरीबन कल मेरे 4 महीने कंप्लीट होने हैं वज़ीर जेल खाना जात की हैसियत से। ये मेरा तकरीबन 9वीं जेल है पंजाब की 43 में से जिसका मैं विज़िट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने सरप्राइज़ विज़िट किया है आपकी दूसरी जेल का, सेंट्रल जेल कहलाती है, सेंट्रल जेल थी, वहाँ पे मैं गया हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़ियादत में और उनकी सोच के मुताबिक जेलों के अंदर मामलात को, हालात को बेहतर बनाया जाए। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि अपनी लीडरशिप, अपने कायद इमरान खान साहब की सोच और विज़न के मुताबिक, और हमारे जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के उस्मान बुज़दार साहब, उनकी हदायत के मुताबिक, तो उसमें अभी तक हमने बहुत से इनकलाबी किस्म के इक़दामात किए हैं। सबसे बड़ा इनकलाबी इक़दाम यह है कि पूरी दुनिया के अंदर ये नहीं हुआ कि किसी जेल में उस सूबे के जेल के वज़ीर का नंबर जो है वो लिखा हो और हर कैदी को दिया गया हो। हर पीसीओ पे 43 की 43 जेलों में, हर कंटीन पे स्पेशल मेरी इंस्ट्रक्शन के ऊपर जनाब मेरा नंबर आवेज़ा है, और मुझे डेली 15 से लेके 30 फ़ोन आते हैं सुबह 9 से लेके 2 बजे के दरमियान पंजाब की तमाम जेलों से। कैदी जो है वो अपनी सारी कोई शिकायत हों जेल के हवाले से, कोई अपने मामलात हों, वो मुझसे जो है वो डायरेक्ट मुझसे बात करते हैं। फिर उसके बाद हमने बहुत से इनकलाबी इक़दामात किए हैं। जानवरों और भैंसों के हवाले से एक बड़ा माहौल होता था कि जनाब हर जेल के अंदर 20, 30, 40 से लेकर 100 भैंसें जो है ना वो जेलर्स की, और इनके हवाले से वो हमने इक़दाम किया, उसको ख़त्म किया। फिर उसके अलावा हम कैदियों की फ़लाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्राइवेट सेक्टर को और सरकारी सतह पे हम तमाम टूल्स इस्तेमाल करके हम जेलों की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं, कैदियों की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। और कैदियों और जेलों की बेहतरी के लिए प्रिज़न फाउंडेशन को हमने एक्टिव किया है पिछले 4 महीनों में, जो इससे पहले उसकी तरफ तवज्जो नहीं थी पिछले 10-12 साल से। और मैंने अभी आज से 4 दिन पहले होम सेक्रेटरी और आईजी साहब और जो कोर ग्रुप है उनके साथ मीटिंग करके तय किया है कि हर जेल का जो मुलाजिम है ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक, उसका कोई बच्चा भी अगर 80% से ज़्यादा नंबर लेगा मैट्रिक में तो उसकी अगली डिग्री 100% प्राइवेट सेक्टर में भी फ्री होगी। इंटर में लेगा तो उससे अगली डिग्री उसकी फ्री होगी। और अगर बच्चे की शादी होगी तो 2 लाख रुपया, बेटी की शादी होगी तो 4 लाख रुपया उसको दिया जाएगा। फिर इसी तरीके से उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन के हवाले से जो उनका डायरेक्ट ब्लड ग्रुप के कुल जना ब्लड रिलेशन के जो लोग फौत होते थे, माँ बाप, मियाँ बीवी, बेटा, औलाद, उसमें पहले 35 से 40 हज़ार था, मैंने 1 लाख रुपया भी तय करवाया है कि उनको मिलेगा। कैदियों के हवाले से हमने कैदियों को सुबह नाश्ते के हवाले से था कि सूखी रोटी और चाय का एक पिछले कई सालों से सिलसिला चला आ रहा था, मैंने अभी डिसीजन करवाया है कि उसको पराठा, उसको आलू की भुजिया, चने, चाय, ये हमने जना मेन्यू चेंज करवाया है। फिर कैदियों की इज़्ज़त नफ्स के हवाले से कैटेगोरिकली मैंने मुसलसल मीटिंग्स करके पाकिस्तान के अंदर, मैंने अभी जो हमारी इस वक्त स्लॉट है सुपरटेंडेंट्स की, DIGs की, 35, 40 साल की सर्विस है उनकी, मैंने सबके साथ मीटिंग करके पूछा कि आज से पहले कभी किसी वज़ीर जेल खाना जात के साथ मीटिंग हुई हो उनकी, उन्होंने कहा जी तसव्वुर ही नहीं है। मैंने 3 फोरम बनाए हैं। एक कोर ग्रुप है जिसमें होम सेक्रेटरी हैं, IG पंजाब हैं, स्पेशल सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी प्रिजन है, और उसके अलावा DIG हेडक्वार्टर एक जना फोरम है हमारा कोर ग्रुप, फिर DIGs पूरे पंजाब के वो दूसरा फोरम है, फिर सुपरिटेंडेंट्स वो तीसरा फोरम है। तीनों की रेगुलर मुसलसल जो है वो मीटिंग्स में रखता हूँ उनके साथ, कैदियों की, जेलों के मामलात को बेहतर करने के हवाले से। ये सारी कोशिश वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़ियादत पे हम कर रहे हैं। यहाँ आके मुझे बड़ा अच्छा लगा, DIG सईदुल्लाह गोंदल साहब की और अली अकबर गुजर साहब ने बड़े एहसन तरीके से यहाँ पर, बावजूद इसके कि वसाइल कम हैं, बावजूद इसके कि बिल्डिंग बहुत पुरानी है, बावजूद इसके कि जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी बहुत से इश्यूज़ हैं, लेकिन बड़े एहसन तरीके से चीज़ों को बड़े एहसन तरीके से जो है वो मेंटेन रखा हुआ है, बेहतर रखा हुआ है। जेल के मामलात, यहाँ पर CCTV कैमरास का हमने, हमारी हुकूमत सरदार उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि शायद उससे पहले डिसीजन हुआ होगा लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे। हमने 43 की 43 जेलों में पूरा सिक्योरिटी सिस्टम
CCTV कैमरास लगा के हमने उसको जनाब जिलों में इंट्रोड्यूस करवाया है। और फिर इसी तरीके से यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स को ऑन बोर्ड करके, और माशाल्लाह फैसलाबाद शहर इंडस्ट्रियलिस्ट का शहर है, मुखैर लोगों का शहर है, उसको इस्तेमाल करके भी यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। तो मैं इस सिलसिले में IG जेल खानाजात मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग साहब को भी, और सईदुल्लाह गोंदा साहब DIG फैसलाबाद रीजन, और अली अकबर गुजर को जो है ख़ाज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे मामला चलाए हुए हैं। बाकी से कुछ फिर आप सवालों जवाब कर लीजिएगा। पॉलिटिक्स की थोड़ी सी मैं आपको खुद आपका मनोरंजन कर देता हूँ जो ना, फिर उसके बाद आप शुरू कर लीजिएगा जो ना। परसों मैं ये समझता हूँ कि आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन इक्वल टू PDM इक्वल टू मिक्स 4 पार्टी है, उसकी आधी कुड़कुड़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। जब आपका इस्लामाबाद का सेनेट का इलेक्शन का रिज़ल्ट आएगा तो बाकी तो कुड़कुड़ उनकी ख़त्म हो चुकी है। 20 सितंबर 2020 में जब ये बनी थी मिक्स 4 पार्टी, तो इनकी बढ़कें आपके सामने हैं, इनके दावे, इनकी बढ़कें, इनके नारे, और हर बढ़क, हर नारे, हर दावे के अगले 10 दिनों के अंदर ये क्लासिफाइड किस्म का ये यूटर्न लेते थे जो सारी दुनिया देखती थी। आपने देखा उन्होंने कहा जी 13 दिसंबर आर पार, लेकिन ना आर हुआ ना पार हुआ। PDM जो है वो लाचार भी हुआ, आवाज़ार भी हुआ, बेकार भी हुआ, सारा कुछ हुआ। फिर उसके बाद 31 दिसंबर की बढ़कें सारों ने सुनी, वो 31 दिसंबर भी गुजर गया। फिर जनाब सेनेट का इलेक्शन नहीं होगा, सेनेट के इलेक्शन में खुशू खुजू के साथ मौलवी फजल रहमान साहब जनाब लीड कर रहे हैं, और जनाब ये सारी चोरों की बारात जनाब उसमें शरीक है, और जनाब सेनेट के इलेक्शन में परसों बड़े तिस्को एहतशाम के साथ और बड़े जोशो खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। तो इनकी हर बात झूठ, फ्रेब, फ्रॉड के ऊपर मबनी 2.5 साल हमने गुजार लिए। अगले 2.5 साल भी इंशाअल्लाह इज़्ज़त और एहतराम और तिस्को एहतशाम के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अपना टेन्योर पूरा करेंगे। और परसों के इलेक्शन के बाद फिर इन्होंने एक काम करना है कि जिस काम के अंदर अब नवाज़ शरीफ साहब की भी इतनी मर्ज़ी शामिल नहीं है, सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुल साहब की जो लंदन में बैठे हैं, सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इसमें अगर शामिल है तो वो मौलवी फजल रहमान साहब की है। मौलवी फजल रहमान साहब चाहते हैं कि 26 मार्च को धरना करके, जैसे नवंबर दिसंबर 2019 को इन्होंने धरना करके तकरीबन 1.25 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाई थी, 1.25 अरब रुपए की। ये मैं आपको बड़े एतमाद और वसूख के साथ बता रहा हूँ। अब वो चाहते हैं कि दोबारा वही प्रैक्टिस हो, कुछ 4 से 5 अरब रुपए की डिमांड की है उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब से और बेगम सफदर साहिबा से। वो दिहाड़ी लगाना चाहते हैं। लेकिन मैं इस मौके पे उनसे गुजारिश करूँगा, कल शेख रशीद साहब ने भी उन्हें कहा, मैं भी आज उन्हें बड़ा हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि 23 तारीख को हमारी परेड होती है जिसमें हमारी जरूरतमंद अफवाज, हमारी फ़ज़ाइया, वो फ़ज़ाइया कि जिसने 27 फरवरी 2019 को एक फ़िल्म रिलीज़ की थी, बॉलीवुड में फ़िल्म रिलीज़ हुई थी तारे ज़मीं पर, हमारी फ़ज़ाइया ने फ़िल्म रिलीज़ की थी त्यारे ज़मीं पर, ठीक है ना जी। उस त्यारे ज़मीं पर जो बेहतरीन जो सीन था ना, वो सीन था टी इज़ फैंटास्टिक, कि जो वो अभिनंदन के जो ऊंची मूछें लेके आया था और नीची मूछें लेके जाना यहाँ से गया था, और वो फ़ज़ाइया, वो नेवी, वो आर्मी के जवान, वो 23 मार्च को परेड होनी है। उस परेड के बाद फिर अगला 25-24 मार्च को उनका बड़ा खाना होता है, सारे के सारे ट्रूप्स आए हुए होते हैं इस्लामाबाद। मेरी गुजारिश है बेगम सफदर साहिबा से कि पल्ले तो कुछ नहीं रहा अब आपके, ना कोई वो चार्म रहा है उस लॉन्ग मार्च में, तो मेहरबानी है मौलाना फजल रहमान साहब से और बिलावल जरदारी साहब से और बेगम सफदर साहिबा से कि इसको आप 4 दिन 5 दिन आगे कर लें। कुछ नहीं होता, ना उस वक्त कुछ होना है ना उसके बाद कुछ होना है, लेकिन ये है कि एक इजहार यकजहती हो जाएगी उन हमारी जरूरतमंद अफवाज के साथ कि जिनकी सर सदके इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर अमन भी है और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो हम जंग जीते हैं, तो उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए मेरी PDM की क़यादत से गुजारिश है कि वो 26 के बजाय इसको 31 मार्च कर लेंगे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सवाल पूछ सकते हैं। सेनेट इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है सदारत की रेफरेंस में। सबसे पहले तो वो मुझे बता दें, मैं तो सुबह से फील्ड में हूँ। क्या है सर? इलेक्शन कमीशन जो है वही वो सेनेट के सीक्रेट वोट बैलेटिंग होगी, वही होगी। चलो, पार्टी जो है ना वो चेयरमैन वो चेक करवा सकता है वोट। अच्छा, वो करवा सकते हैं। देखें, इस पर मैं एक बात कहूँगा, 2006 में मिसाक जमहूरियत जिसको आप कहते हैं, मैं तो उसका नाम देता हूँ राधा आओ मिल के खाएँ आधा आधा वाला सिस्टम। उस
मिसाक जमहूरियत को जब साइन कर रहे थे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, नवाज शरीफ साहब, मौलवी फजल रहमान साहब, असफर यार वली साहब, महमूद खान चकजई साहब, ये सारे लोग, उसकी जो 20 निकात थे उसमें से एक नुक्ता कैटेगोरिकली ये था कि आइंदा हम में से कोई भी इक़्तिदार या ताकत में आया, हम सैनेट का इंतखाब ओपन बैलेट पेपर के साथ रखेंगे। ये पूरी पाकिस्तानी कौम की इतला के लिए अर्ज़ है, जो आप पिछले कई दिनों से टीवी टॉक शोज़ के अंदर, टीवी न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए से आपको पता चल चुका है, लेकिन एक दो दोबारा तज़कीर के लिए इनकी मुनाफ़िकत का आलम देखें, इस पूरी मिक्स चार पार्टी का और इस मुनाफ़िकों का, कि अगर इमरान खान साहब और PTI ने कह दिया है तो ये बैकआउट कर रहे हैं। सिर्फ बुग़्ज़ है इमरान खान में। मैं तो इमरान खान साहब को कहता हूँ कि आज आप शाम को एक ट्वीट करें कि नवाज़ शरीफ साहब बड़े दयानतदार आदमी हैं। 2 सेकंड गुजरने के बाद बेगम सफदर अवान का ट्वीट ना आया कि नवाज़ शरीफ से बड़ा करप्ट और बदयानत शख्स कोई नहीं है, तो आप मुझे कहिएगा। इन्होंने हर वो बात का उल्ट कहना है जो इमरान खान साहब ने कहना है, जो PTI ने कहना है। अब जिस चीज़ के ऊपर आपने साइन किया, लेकिन आपने अपना मुंह काला किया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और फाजिल जजेस ने आपको शर्मिंदा किया इस हेयरिंग के अंदर, कि आपके अंदर कोई शर्म है कि आप खुद साइन करके हटे हैं। आपने ऐलान किया है कि जनाब ओपन बैलेट पेपर होना चाहिए, तो अब हुकूमत लेके आई है PTI की और इमरान खान साहब तो आप बैकआउट कर रहे हैं। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला दिया है, हम सुरखरू हुए हैं, इमरान खान साहब सुरखरू हुए हैं, वज़ीर आज़म साहब सुरखरू हुए हैं। PTI की हुकूमत ने सैनेट के इलेक्शन में करप्शन का रास्ता रोकने के लिए अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, लेकिन ये चोर लुटेरे और मुनाफिक कम अज़ कम बेनकाब हो गए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो पंजाब में बिला मुकाबला इलेक्शन हुआ है सेनेट का, तो ये बैक टू डोर राब्ते जारी हैं या आउट टू डोर राब्ते जारी हैं, क्या हो रहा है? अच्छा देखें, इसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि सैनेट के इलेक्शन के अंदर कोई बहुत बड़ा, कोई जिसे कहते हैं ना अप्स एंड डाउन, वो उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होते कि जब तक आप अरबों रुपए की गेम ना करें। अब देखें, इस वक्त पीपल्स पार्टी के 4 सेनेटर ऐसे मौजूद हैं कि जब वो सेनेटर बने थे ना पिछले इलेक्शन में, तो 1 सीट भी नहीं जीत सकती थी पीपल्स पार्टी KPK में। 7 वोट थे उनके पास, 35 वोट ये ले गए। जाहिर सी बात है कि इन्होंने करप्शन की। अब इस पर एक बात बड़ी दिलचस्प मैं कहूँगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए, ठीक है, उन्होंने गलती की, गंदम खाई। किसके खाने पे खाई? शैतान के खाने पे खाई। शैतान जो है वो बुनियादी तौर पर उसके पीछे था, जिसकी वजह से उनको वहाँ से निकलना पड़ा। ये हम सारों का ईमान है, पूरी आलम इंसानियत का, हर मज़हब के लोगों का इस बात पे। तो बुनियादी जो है वो कल्प्रेट शैतान हुआ। तो ये जो वोट बिकते हैं सेनेट के MPs MNAs, वो तो चलो बिकते हैं, गलती करते हैं, उसके पीछे शैतान कौन है? उन शैतानों को पहले कान पकड़ा के लित्तर मारना चाहिए, उनको उल्टा लटकाना चाहिए। और वो पता चलता है कि यार 7 वोट हैं, आपका 1 सेनेटर बन सकता है, आपके 4 सेनेटर बन गए पीपल्स पार्टी के। तो आसिफ जरदारी साहब को सबसे पहले जो है ना वो कटहरे पे लाना चाहिए, और उन 4 जीतने वाले सेनेटर्स को लाना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन ने वाकई उनको बुला भी लिया है। उनसे सवाल जवाब भी शुरू कर दिया है कि बताओ जनाब, आप कौन से वोटों से जीते हैं? वोट तो आपके साथ हैं, और आप 32 और 35 वोट लेके कैसे आप 4 बंदे आ गए? तो कहने का मकसद ये है कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया, उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, जो कौम ने देख लिया। आखिरी सवाल। अच्छा सर, एक मिनट सर, फरजाना सिद्दीक 24 और सिटी 41 की क्राइम रिपोर्टर हूँ मैं। फैन के साथ जेल मेरी बीट है, बहुत ज़्यादा आना जाना है, सिस्टम को समझती हूँ। सर आपने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं जब से आप, और मेरा ख्याल है बतौर वज़ीर जेल या किसी भी जेल का शायद पहला विजिट है डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में। सर मैंने ये पूछना है, कैदियों के लिए बहुत ज़्यादा इकदाम किए गए, लाहिकीन से मुलाकात की। सर जो जेल एहलकार हैं, इनके आज तक ना तो स्केल का मसला हल हो सका, ना ही इनकी जो सैलरीज हैं उनको इंक्रीज़ किया जा सका। IG पंजाब जेल खाना जाज से जब इस बारे में सवाल किया गया, समरी भिजवा दी है, समरी आ रही है, समरी जा रही है, सर उस पर कोई बाकायदा तौर पे प्रैक्टिकली इन एहलकारों के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? सर सिर्फ एक सिपाही की जो सैलरी है वो 22,500 रुपये है, उसने इतने किलोमीटर का सफ़र करके आना है, रहना है, खाना पीना है। सर अगर उनका अपना पूरा नहीं होगा तो वो करप्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप कैसे करप्शन को ख़त्म कर सकते हैं? क्या नाम बताया आपने? फरजाना से। एक तो ये ना सारे एहलकार आज के बाद फरजाना को अपना पीर नहीं माने, ठीक है ना जी। जिन्ना थोड़ा केस है ना लड़ा है, शायद जो है ना किसी ने नहीं लड़ा होगा। बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। मैंने आके देखें, एक प्रिजन फाउंडेशन
को भी एक्टिव किया जेल। मैं बता रहा हूँ, फाउंडेशन वालों को भी 2 माह से सैलरी नहीं मिली। मैं बता रहा हूँ वो भी मैंने नोटिस ले लिया है, वो भी लास्ट मीटिंग के अंदर मैंने सख्ती से IG साहब को कहा है कि फौरी तौर पे उनकी तनख्वाहें जाना रिलीज़ की जाएँ। देखें, प्रिजन फाउंडेशन की मैंने आपको बताया कि कुछ भी नहीं हो रहा था। ये 2 अफसर खड़े हुए हैं, इनसे पूछ लें। 3.25 अरब रुपया पड़ा हुआ है, 70-80 लाख रुपया महीने का आ रहा है, लेकिन कैदियों पे और जनाब मुलाजमीन और अफसरान के ऊपर कोई खर्च नहीं हो रहा था। मैंने आके ये डिसीजन लिया, हमने आज से 5 दिन पहले वो मीटिंग की है जिसमें हमने सारा तय किया और ये इंशाल्लाह मार्च में इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि जिसमें बच्चों की शादी, बेटियों की शादी, तजीज़ो तकफ़ीन, तालीम, सेहत, फिर कैदियों के हवाले से बहुत से उसके अंदर इक़दामात, ये सारी चीज़ें। ये वाला भी जो आपने जनाब इशू रेज़ किया है, ये 100% दुरुस्त है। ये ज़्यादती है कि पुलिस से ज़्यादा टफ़ जॉब जो है वो प्रिजन की है। पुलिस वाला तो फिर भी कोई सुकून ले लेता है, इधर उधर चला गया, कैंटीन में बैठ गया, कहीं खड़ा सड़क पे, उसने सुबह से शाम तक ड्यूटी लगी है, तो वो 75 दफ़ा जो है ना कोई बैठेगा उठेगा, कहीं घूम फिर लेगा। ये तो प्रिजन के जो मुलाजमीन हैं इनको भी जेल हुई होती है, जैसे कैदी को जेल हुई है इनको भी जेल ही हुई होती है तकरीबन। तो इनकी भी तकरीबन बराबर की उनके है, बल्कि उससे ज़्यादा टफ़ ड्यूटी है। तो हमने इस पर डिस्कशन की है, CM साहब से भी की है, और वो भी हमने इनिशिएट किया है उनकी फ़ाइल, और इंशाल्लाह इनका पे स्केल जो है वो बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच। साहब आप बैठे हैं इस्लामाबाद में, आज वो सारी बात होगी।